ACL जब टूट जाता है तो साथ साथ में कई बार फ्रैक्चर्स भी होते हैं। सो एक्चुअली वो फ्रैक्चर नहीं होते, उसको बोलते हैं बोन एडिमा। अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा ना। सो या तो बोन टूटेगी या ACL टूटेगा, दोनों का टूटना थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ। हड्डी टूट गई या लिगामेंट टूट गया, दोनों कैसे टूट जाएंगे? प्रेशर तो एक ही स्ट्रक्चर झेलेगा। तो ज्यादातर ACL टूट जाता है। बोन में आता है एडिमा। एडिमा का मतलब है बोन सॉफ्ट हो गई। बोन सॉफ्ट हो गई तो मतलब ये जो हड्डी है ये सॉफ्ट हो गई, पोली पड़ गई अंदर, चोट लगी ना तो खून भर गया। तो वो MRI में शो करता है, एक्सरे में शो नहीं करता। अब उस पोली हड्डी में अगर स्क्रू डालेंगे तो स्क्रू पड़ जाएगा ढीला और सर्जरी पहले दिन फेल हो जाएगी। सो ट्रेडिशनल सर्जरी में आपको 6 सप्ताह पहले रेस्ट करना है, 1.5 महीना, फिर सर्जरी के बाद 1.5 महीना रेस्ट करना है, 3 महीने जिंदगी खराब कर लेने, फिर 3 महीने के बाद 6 महीने भागना नहीं है तो 9 महीने खराब कर लेने, और फिर 30% लोग वापस टूट जाएंगे। सो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जैसे हमारे नोकिया के फोन में थी, तो आ गया ना आईफोन सबके पास, बेटर हो गया। सो डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ये आपको दिखाता हूँ, ये मैके क्लिनिक है, ये ना गॉर्डन मैके का, यहाँ आप जा सकते हैं। ही माइट टेक 70 लाख रुपीज फॉर ए सर्जरी। तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज दे रखी है कि इनकी वेबसाइट सुंदर है और काफी चीजें एड्रेस कर रखी है कि आखिर चीज क्या है। सो ये है इंटरनल ब्रेस जब हम करते हैं। सो इंटरनल ब्रेस क्या करता है? द ब्यूटी ऑफ इंटरनल ब्रेस एज रिपेयर मैकेनिज्म दैट इट हार्नेसेस द बॉडीज नेचुरल पावर्स. Surgery can happen as quickly as possible after the injury, unlike the traditional reconstruction where you may have to ask to joint to settle down. मैं तुरंत कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा फिक्सेशन अंदर नहीं है स्क्रू में। I am putting buttons. फ्रैक्चर हुआ नहीं है बाहर की कॉर्टेक्स में। So we can immediately do the surgery, immediately weight bearing. यहाँ पर 5 से 10 दिन में आदमी नॉर्मल चलने लग जाता है, 3 महीने बेड पे रहने के बाद। अभी बच्चे ने ब्रेस लगा रखा है, परेशान हो रहा है, 1.5 महीना और रहेगा, फिर सर्जरी बाद और बड़ा ब्रेस आ जाएगा 3 महीने। अब 2025 में आप 3-3, 6-6 महीने जो ना खराब करोगे खिलाड़ियों को, फटाफट ठीक होते हैं बेटा। तो उसकी जरूरत नहीं है, हम हटा देंगे सब। एंड वी कैन डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर हमें वेट करना है, चाहे 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, सो हमें एक्सरसाइजेस करनी है। वो एक्सरसाइज हम आज सिखा देंगे। सो उसको बोलते हैं प्रीहैब। सो ही हैज टू डू प्रीहैब। फिर आराम से 1 महीना वेट करे ना, कम से कम ये उसके फर्दर डैमेजेस बचा लेगा। सर क्या है ना, अभी मसल वीक पड़ गई है, ये ब्रेस इतना काम करते नहीं, तो क्या घुटना हिल रहा है, मैंने इसका फट जाएगा बच्चे का, जो भी अच्छा है। जैसे ही एक्सरसाइज चालू होंगे, विदिन 2 to 3 डेज ये एक्टिवेट हो जाएगी मसल। फिर हम ट्रेन कराएंगे इसको मेनली प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो घुटना ना भागेगा नहीं, मसल पकड़े रखेगी, तो मेरे फर्दर इंजरी नहीं होगी। भैया ये जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में जनवरी में, और मैं एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर साहब से इलाज कराया। इसकी जो है वहाँ PRP इंजेक्शन में करवाया हूँ, PRP मेरी हुई है, और उसके बाद मुझे PRP मेरी हुई है, तब से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगभग 90% जो है मुझे आराम है।